महाराष्ट्र में बढ़ते सियासी पारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर मारा है, जिससे महाविकास आघाड़ी में दरार आना संभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी से ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसने शिवसेना और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है और दोनों के बीच लड़ाई होना संभव है। हालांकि पूरी खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच खटपट कोई छिपी हुई बात नहीं है। दोनों एक अलायंस में तो है, लेकिन विचारधारा एक दूसरे से उलट है। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना सावरकर को वीर मानती है, लेकिन कांग्रेस वीर सावरकर पर किस तरफ से निशाना साधते हैं ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस वीर सावरकर को कभी पसंद नहीं करती। हिंदुत्व की बात पर भी दोनों में वैचारिक टकराव नजर आता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर उद्धव ठाकरे को ऐसी चुनौती दे डाली है कि राहुल गांधी की पार्टी उसे कभी नहीं मानेगी और इसी चाल में महाविकास आघाड़ी फंसती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने देश और महाराष्ट्र की राजनीति में अतुलनीय योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में एक भी शब्द नहीं निकलता। मैं महाविकास आघाड़ी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करके दिखाए, उनकी विचारधारा को मंजूरी देकर दिखाए। क्या उनमें ऐसा करने का साहस है? सभी जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हमेशा से कांग्रेस का विरोध किया है। बाला साहेब कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाए, लेकिन राजनीति के चक्कर में महाराष्ट्र के सीएम बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। अब जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस के विरोध में ही हमेशा बोलते थे, वही बात कांग्रेस कैसे बोल सकती है? आसान भाषा में समझे तो कांग्रेस अपनी ही बुराई कैसे कर सकती है? बाला साहेब हिंदुओं के पक्ष में हमेशा फैसला लेते हैं, वो कांग्रेस कैसे कर सकती है? क्योंकि हिंदुओं को तो कांग्रेस पसंद नहीं करती है। जिन वीर सावरकर का गुणगान बाला साहेब ठाकरे करते हैं, वो गुणगान कांग्रेस थोड़ी ना कर सकती। यही दिखाता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना है, वरना जिन पार्टियों की विचारधारा नहीं मिलती हो वो पार्टियां लोगों का क्या भला कर सकती है। यहाँ बात बस प्रधानमंत्री के बयान की नहीं है, बल्कि अब महाराष्ट्र में जो बयानबाजी शुरू हुई है उसने उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य विधानसभा चुनाव में एमवीए को बहुमत मिलने का भरोसा जताते हुए कहा है कि एक पुरानी परंपरा है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकता है। नवंबर 2010 से सितंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे चौहान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार इसमें कुछ अलग होना चाहिए। इस बार अगर तीनों दल मिलकर फॉर्मूला बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। नेता जो चाहे वो कर सकते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे के सपने को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि भाजपा को छोड़कर उद्धव ठाकरे महाविकास में इसलिए गए थे क्योंकि वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बयान ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और अब आलम यह है कि कांग्रेस शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि जो पार्टी गठबंधन में ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। इससे साफ है कि उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी में नहीं चली। अगर चलती तो ऐसा बयानबाजी नहीं सामने आती। जबकि पीएम मोदी ने रैली में यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने देश और महाराष्ट्र की राजनीति में अतुलनीय योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में एक शब्द नहीं निकलता। उन्होंने चुनौती दी है महाविकास आघाड़ी को कि वो बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में कुछ तो बोले। उद्धव ठाकरे और बाला की राजनीति जहां हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को सर्वोपरि रखती है, कांग्रेस की विचारधारा जिस तरह की राजनीति करती आई है वो बाला साहेब ठाकरे का गुणगान शायद ही करे। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस का साथ कैसे दे रहे हैं जिसके नेताओं ने बाला साहेब ठाकरे और हिंदुत्व की विचारधारा वाले विचारक वीर सावरकर का अपमान किया है।
मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द कहने का अनुरोध कर सकते हैं। क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में कुछ शब्द कह सकता है? क्या महाराष्ट्र के लोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने के पक्ष में हैं? इन बयानों से उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है और होनी भी तय है। इनके मूल वोटर यही बात पर अब तो वोट देते हुए आए हैं। बाला साहेब ठाकरे शुरू से ही इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे इन्हीं मुद्दों पर चुप रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें सीएम बनना है। हालांकि वो सीएम बन पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।